एक पाश्चात्य है, एक अपना ईस्टर्न फिलॉसफी है। पाश्चात्य दर्शन के साथ ये है कि वो सारी प्रॉब्लम तो बता देता है, सॉल्यूशन नहीं देता। ईस्टर्न जो है वो सॉल्यूशन भी देता है। सॉल्यूशन ये है कि ज़िंदगी का मकसद जो है वो एक तरह से कहें तो खुश रहना है। खुश रहने के लिए हास्य ज़रूरी है, और हास्य की जो कहानी है उस पर मैं कुछ बात आपसे कर लेता हूँ। हास्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हम इंसान हैं जो सक्षम हैं हंसने के, बाकी और कोई हंस नहीं सकता। इसकी वजह ये भी है कि हम ही एक ऐसे जीव हैं जो बोर भी हो सकते हैं। बोर्डम का एंटीडोट होता है हास्य। जितने ज़्यादा इंटेलिजेंस का लेवल है, एवोल्यूशन में जितनी चीज़ें, जितने भी जीव ऊपर बढ़ते हैं, ये एक पहचान है हास्य की आप इवॉल्व स्पेशीज़ हैं। जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी ज़्यादा हंसी का स्टैंडर्ड भी होगा। इसीलिए यहूदियों के जोक सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बोर लोग वही हैं, यहूदी। सबसे अमीर बोर, हाँ, क्यों नोबेल प्राइज़ की आप लिस्ट उठा लीजिए, आधे नोबेल प्राइज़ विनर आपको यहूदी मिलेंगे। तो इतने इंटेलिजेंस का लेवल है तो बोर भी सबसे ज़्यादा होंगे, जोक भी सबसे ज़्यादा अच्छे वही लिखते हैं। हास्य भी 3 तरह के होते हैं। आज पता नहीं क्यों हर चीज़ में 3 तरह की आ रही है। हास्य भी 3 तरह के हैं। एक में आप किसी दूसरे के एक्सपेंस पे हंसते हैं, किसी और का मजाक उड़ा के हंसते हैं, किसी को नीचा दिखा के हंसते हैं। ये सबसे निम्न स्तर की हंसी, जिसमें रिवेंज है, गुस्सा है। दूसरा होता है जिसमें आप अपने आप पे हंसते हैं। ये यहाँ से एक यात्रा की शुरुआत हो जाती है स्पिरिचुअल जर्नी की। जब आप अपने आप पे हंसना शुरू करते हैं, उसके बाद जो तीसरा तल आता है उसमें आप यूं ही हंसते हैं जैसे कुछ कॉस्मिक जोक आपको समझ में आ गया हो। ब्रह्मांड ही एक अपने आप में, अस्तित्व ही एक अपने आप में मजाक है, वो समझ में आ गया हो आपको, तो आप हंसते ही रहते हैं, जिनको आमतौर पे लोग पागल साबित कर देते हैं। इस पे एक कहानी है 3 भिक्षुओं की। 3 बुद्धिस्ट भिक्षु थे। अच्छा, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरी लिखी हुई नहीं है। ये किसकी लिखी हुई ये भी नहीं पता, क्योंकि ये ज़ेन जो फिलॉसफी है चाइना जापान की, वहाँ से आई हुई, तो सोर्स इनका नहीं, जैसे अपने उपनिषदों या पुराण में होता है। 3 भिक्षु थे, उनका नाम कोई नहीं जानता था। नाम इसलिए भी नहीं जानता था क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। उनका सिर्फ ये काम था, वो किसी भी शहर में जाते थे, किसी गांव में जाते थे, उसकी जो मेन बाज़ार होती थी उसके सेंटर में जा कर के वो खूब तेज़ तेज़ हंसना शुरू कर देते थे, बहुत तेज़ हंसते थे। अच्छा, ये हंसी जो है ना बड़ी इन्फेक्शियस होती है। कोई हंस रहा है पागल की तरह आपकी, तो आपकी भी हंसी निकली जाएगी। जैसे कि वो पार्क वगैरह में बुज़ुर्ग होते हैं जो योग करते हैं, और योग के समय वो आखिरी में जो हंसना शुरू करते हैं, तो अगर आप साथ में बैठे तो आपकी भी निकल जाएगी। तो उनके थ्रू ये इन्फेक्शन बढ़ता है और पूरी बाज़ार में सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। ये जीवन ऐसे ही चलता है इनका, तीनों भिक्षुओं का। तीनों हंसते रहते हैं हर जगह जा कर के। तो चूँकि लोगों के जीवन में, ज़िंदगी में खुशियाँ दे रहे हैं, एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो लोग इनसे प्यार बहुत करते हैं। पूरे चीन में इनकी इज्जत है, इनसे मोहब्बत है। फिर धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर एक समय आता है, तीनों भिक्षु जो हैं बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और फिर अपनी यात्रा के दौरान किसी एक गांव में ये अपना जो कार्यक्रम है इनका हास्य का ये कर रहे होते हैं, तो एक उसमें से भिक्षु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, चूँकि ये फेमस बहुत हैं तीनों, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये मिस्टीरियस है। जैसे भाई अपना आया पहले तो लगा ये मतलब भाई इतना हम्बल मासूम इंसान इतना अच्छा पढ़ देगा, तो ये जो सरप्राइज़ का एलिमेंट है ये है वहाँ पर। वो कहेंगे कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको आंसर नहीं देंगे। तो अब उनको लग रहा है अब तो तीसरा भिक्षु मर गया है, अब तो शायद ये कुछ बताएंगे। अब ये हो सकता है दुखी भी हों, कभी इनको दुखी भी देखा जाए। जाते हैं उनके पास, तो वो मृत शरीर पड़ा है तीसरे भिक्षु का, और दोनों भिक्षु जो हैं वहाँ पर पेट पकड़ के हंस रहे हैं। अब उनसे पूछा गांव वालों ने, मतलब अचंभे की बात तो है ही है, ऐसा हर समय तो देखने को नहीं मिलता। उनसे पूछा तो पहली बार दोनों भिक्षुओं ने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं, पहली बात तो ये जीत गया। हम आपस में बात करते थे पहले कौन जाएगा, तो आइए चला गया पहले, तो जीत गया, उस पर हंस रहे हैं। और दूसरा ये भी कि जिस काम को हमने जीवन भर किया, हमने लोगों की ज़िंदगी में हंसी बिखेरी, खुशियाँ दी, तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि जो जा रहा है अगला, उसकी विदाई भी हम उसी ढंग से करें जिस तरह हमने अपना जीवन जिया है। फिर अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू होने वाले थे, तो हमारे यहाँ जैसा होता है हम लोगों के ईस्ट में ऐसा होता है, पूरब में, कि बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं। ये सब सारे रिचुअल से उन्होंने मना किया हुआ था जो तीसरा भिक्षु था, कि जब मैं मर जाऊँ तो ये सब मेरे साथ करना नहीं, क्योंकि
मैंने जीवन भर लोगों की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ बटोरी हुई हैं, इतनी खुशियाँ दी हैं कि ये जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये मुझे छू नहीं पाई हैं। ठीक है, एक्सटर्नल गंदगी से कोई मतलब नहीं है। मन आपका साफ है तो आप शुद्ध हैं। नहीं किया गया, चिता पे इनको लेटाया गया, आग लगाई गई। दोनों भिक्षु अभी भी हंस रहे थे खूब तेज तेज, और जब वो दोनों भिक्षु हंस रहे थे, चिता में से भी हंसने की आवाज़ आने लगी। ये जो कपड़ा ना चेंज करना और नहलाना नहीं, इसके पीछे रीज़न था, ये जो चाइनीज़ पटाखे आते हैं उसने अपने कपड़े में लगाए हुए थे, जिसमें से हंसने की आवाज़ आती है दगने पर। तो जब वो जलाया गया तो उसमें से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो और देते हंसने लगे कि अभी भी तुम जीत गए, आखिरी हंसी जो है वो तुम्हारी है। ये जो हास्य है, इस तरह से हंसना, ये हास्य है जब आप अस्तित्व को समझ लेते हैं, जब आपकी ये जर्नी पड़ाव पे पहुंचती है, एक एपिटोम ऑफ या कह सकते हैं जेनिथ ऑफ दिस जर्नी, व्हेन इट अराइव्स देन द लाफ्टर कम्स, द बेली फुल ऑफ लाफ्टर। और ये कहानी से संदेश ये मिलता है कि जो पहले दर्जे की हंसी है, निम्न वाली, किसी के एक्सपेंस पे हंसना, वो तो नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में आप ये कर सकते हैं कि अपने ऊपर हंस लें, अपने ऊपर हंस लेंगे तो आगे का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।